नमस्कार दोस्तों, आज आपके पास एक केवीएस और एनवीएस की बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ देर पहले। एक अपडेट, रीजन प्रेफरेंस का अपडेट रिगार्डिंग था। उस वीडियो में हमें बहुत सारे लोगों के डाउट थे, चीजें ऐसी थी जिसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने वाले हैं। बेसिकली जितने भी मुझे कमेंट्स आए थे उसमें से मेजर मेजर 3 कमेंट्स में मैं यहाँ पर एक एक करके लिख देता हूँ सारा। पहला क्वेश्चन था हमारा, एप्लीकेशन स्टेटस में अभी क्या शो हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन था रीजन रीजन प्रेफरेंस। रीजन प्रेफरेंस क्यों मांगा जा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन था, किसको किसको रीजन प्रेफरेंस शो हो रहा है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एप्लीकेशन स्टेटस में अभी क्या शो हो रहा है। तो अभी के समय में जब भी आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से केवीएस के वेबसाइट में अगर लॉगिन करोगे तो आपको शो होगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एप्लीकेशन स्टेटस में अभी क्या शो हो रहा है। तो अभी के समय में जब भी आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से केवीएस के वेबसाइट में अगर लॉगिन करोगे तो आपको शो होगा शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2। शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 आपका एक्टिविटी सेक्शन में आपका ये स्टेटस शो होगा अभी के लिए। तो रीजन प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन आ रहा था वो लगभग लगभग आधे घंटे के लिए वेबसाइट पर था और उसके बाद वो गायब हो गया अचानक से। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि कुछ तो टेक्निकल ग्लिच था सीबीएसई के तरफ से या फिर केवीएस एनवीएस का संगठन के तरफ से, जो हमें उस वेबसाइट में देखने को मिला। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग टेस्टिंग कर रहा था किसी चीज को लेके, कुछ या कुछ अपलोड करना होगा या फिर अपलोड करने का तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सब बातें निकल के आती है। आई होप मैं आपको इस जस्टिफिकेशन से इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ। दूसरा जो मेजर मेजर क्वेश्चन था लोगों का, वो ये पूछना था कि रीजन प्रेफरेंस क्यों मांगा जा रहा है। तो देखिए, दो कारण हो सकता है, रीजन प्रेफरेंस के दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि या तो इंटरव्यू के लिए, जो आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है, ये जो फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए बहुत सारे रीजन्स होते हैं केवीएस के। जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े शहरों में भी उनके रीजन्स हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, और भी बहुत सारे सारे ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। निश्चित तौर पे कहा नहीं जा सकता है कि वो ऑप्शन सिर्फ इंटरव्यू के लिए था या फिर किसी और चीज के लिए था, लेकिन आपको ये जानना होगा कि ये जो इंटरव्यू के लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना जाना होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है, जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है। दूसरा जो आपका जॉब के लिए पोस्ट प्रेफरेंस होता है वो मेंशन हो रहा होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब तक केवीएस का इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता आपको पोस्टिंग अलॉट तो नहीं होंगी। और आपको एक और बता दूं कि ये पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो एक फिल्टरिंग स्टेप बाकी है केवीएस के साइड से। इसके बाद मेरिट लिस्ट रेडी होता है और उसके बाद जब कमेटी साथ में बैठती है तो डिसाइड किया जाता है कि किन किन स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ कौन कौन से लोकेशन पे दिया जाएगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना मनचाहा प्रेफरेंस पोस्ट लोकेशन या फिर जॉब लोकेशन मिल जाएगा। आप ये टोटली कमिटी पे डिसाइड होता है कि किस किस कैंडिडेट को कौन से रीजन में भेजना है। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये
पोस्ट प्रेफरेंस आई मीन रीजन प्रेफरेंस का जो ऑप्शन आ रहा है वो किस किस को आ रहा है। ये जो रीजन प्रेफरेंस है वो लगभग लगभग सभी को आ रहा है। ठीक है, जिनका टीयर वन क्लियर हो चुका है उनको भी, और टीयर वन क्लियर जिनका नहीं हुआ है उनको भी। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे पिछले वाले वीडियो में, उन्होंने उसमें कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीयर 1 क्लियर नहीं किए हैं फिर भी उनको ये ऑप्शन देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पे ये तो साफ हो जाता है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था। ठीक है, तो आपको इस बात पे घबराना नहीं है, लेकिन आपको अपना कमर कस लेना है ये जान के कि जो हमारा रिजल्ट टीयर टू का रिजल्ट जो है वो जल्दी आने वाला है। ठीक है, और मेरे अनुमान के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये टीयर 2 का रिजल्ट आपको लगभग लगभग 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा। मेरे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मंडे तक, 8 तारीख तक, 8 जून आपका आने का संभावना है। और ये मेरा एनालिसिस है, ये निश्चित तौर पर मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की पुष्टि नहीं है अभी तक। तो तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। और भी कुछ अगर डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको ऐसे ही एक क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा। और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस का पल-पल का अपडेट सबसे पहले मिले, ताकि आप किसी भी इंफॉर्मेशन में मिस आउट ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।